क्या दोस्तों आप लोग को पता है जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो कहां पे हुआ था? 90% लोगों का जवाब होगा कि वो हरियाणा में कुरुक्षेत्र में वो युद्ध लड़ा गया था। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा, जो गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं कहते हैं ये युद्ध कहां लड़ा गया था। भगवान कहते हैं इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमा अभिद्यते। ये शरीर ही वो क्षेत्र है जिसमें महाभारत का युद्ध आज भी लड़ा जा रहा है, जिसमें दो प्रवृत्तियां हैं। पहली है देवी संपदा और दूसरी है आसुरी संपदा। जैसे पहले के समय में कहा जाता था कि जो असुर हैं वो अलग अलग लोकों में रहते थे, लेकिन जैसे त्रेता युग आया तो क्या हुआ, असुर और जो देवता है वो एक ही प्रांतों में आ गए, अलग अलग प्रांतों में, जैसे लंका अयोध्या है। उसके बाद जैसे द्वापर आया तो जो असुरी संपदा है और जो दैवी संपदा है वो एक ही परिवार में आ गई। जैसे दुर्योधन है, इधर भीम है, अर्जुन है तो उधर दुशासन है। उसके बाद जैसे ही कलयुग आया वैसे क्या हुआ, जो आसुरी संपदा है और जो दैवी संपदा है वो बाहर नहीं, हमारे अंदर ही आ गई। हमारे अंदर ही ये दो प्रवृत्तियां आ गई। तो हमारे अंदर दो प्रवृत्तियां हैं, एक है दैवी संपदा जिसमें पुण्य रूपी पांडु है, कर्तव्य रूपी कुंती है कि नहीं, धर्म रूपी युधिष्ठिर है, अनुराग रूपी अर्जुन है, भाव रूपी भीम है, और दूसरी सेना में कौन है, कुरुक्षेत्र की सेना में उसमें है दुर्योधन, मोह रूपी दुर्योधन, दुर्बुद्धि रूपी दुशासन, भ्रम रूपी भीष्म है, द्वैत का आचरण रूपी द्रोणाचार्य है। मतलब आज के समय में ये दो प्रवृत्तियां हमारे अंदर आ गई और इसी क्षेत्र में, ये जो काया रूपी क्षेत्र है, इसी में ये युद्ध लड़ा जा रहा है। जो जिसके अंदर आसुरी संपदा ज्यादा जाग गई है, ज्यादा स्ट्रांग है, वो गलत कार्यों में जा रहा है, और जिसके अंदर पुण्य रूपी प्रवृत्तियां यानी धर्म क्षेत्र रूपी प्रवृत्तियां, कौन, पांडु की सेना, अगर उस जिसके अंदर वो जागृत है वो अच्छे कर्म कर रहा है। तो जैसे आप पहले के समय में सुनते होंगे, जो अंगुलीमाल जैसे लोग थे, जो डाकू थे, लोगों की हिंसा करते थे, उनकी प्रवृत्तियां कैसे चेंज हो गए, वो असुर से देवता कैसे बन गए, एक महापुरुष कैसे बन गए? क्यों? क्योंकि उन्होंने जाना कि असली जो मेरे जीवन में जो मुझे दुख दे रहा है वो असुर मेरे अंदर ही बैठा है। जब तक उस असुर का अंत नहीं होगा तब तक जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आ नहीं सकती। तो जो दुर्योधन की सेना है उसको परास्त करने के लिए कौन चाहिए? कृष्ण। और कृष्ण जीवन में कहां मिलेंगे? कृष्ण कौन है? कृष्ण है वो सदगुरुदेव जो आपको इस भवरूपी युद्ध में विजय दिलाएंगे। तो आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा ये जान के कि महाभारत का युद्ध आज भी हमारे अंदर लड़ा जा रहा है, ना कि बाहर। बाहरी युद्ध से हमें कोई फायदा नहीं, लेकिन अगर आप इस युद्ध को समझ गए तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक डायरेक्शन मिल जाएगा, एक सही रास्ता मिल जाएगा कि कमी कहां पे है।